आगरा नगर निगम द्वारा व्यापारियों से 3 गुना टैक्स वसूलने और बढ़ा चढ़ाकर टैक्स नोटिस भेजने को लेकर नेशनल चैम्बर भवन जीवनी मंडी में अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध दर्ज किया। चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि नगर निगम लगातार गृहकर और जलकर टैक्स वसूलने में मनमानी कर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। बावजूद इसके नगर निगम अपनी हठ धर्मिता और व्यापारी विरोधी नीतियां लागू करने से बाज नहीं आ रहा। इसके लिए चैम्बर और व्यापारी एकजुटता से विरोध करते हैं। नेशनल चैम्बर में सभी उद्योग और व्यापारी आज यहाँ पर जुड़े हैं और मामला ये है कि नगर निगम द्वारा गृह करके और जल संस्थान द्वारा जल मूल्य और सीवर के न्याय संगत बिल नहीं भेजे जा रहे हैं। बहुत ही अव्यवहारिक और प्रशासनिक बिल भेजे जा रहे हैं, बिल्कुल उन सत्यता से परे हैं और इतने बड़े और इतने हैवी अमाउंट के बिल बना दिए गए हैं जिससे कि हमारे उद्यमी और व्यापारी बहुत परेशान है। बहुत बड़ा रोष व्याप्त है, बहुत दुखी है यहाँ का व्यापारी। औद्योगिक इस तरह से तो आगरा बचेगा नहीं, उद्योग बचेगा नहीं। अगर हमें इन सब बिलों को कायदे से ठीक कराना होगा और हम सभी नगर निगम के बड़े अधिकारियों से, अपने नगर आयुक्त जी से, कमिश्नर महोदया से अपील करते हैं कि जो भी सही व्यवहारिक हो, जो भी हो, जहाँ सीवर लाइन नहीं डली हुई है वहाँ जलमूल और जलकर लिया जा रहा है, तो इस तरह से सीवर टैक्स लिया जा रहा है। तो हमारे को इन सब बिलों का सही कराना है और आगरा में इस तरह की व्यवहारिकता लानी है कि एक बड़ा अच्छी समन्वय बन के सरकारी विभागों का और हमारे सदस्यों का रहे और कायदे से बिल और बिल्कुल सही बिल लिए जाए। इसमें कोई भी भ्रष्टाचार को और कोई भी इसमें बार्गेनिंग करने का कोई ऐसा ना मिले जिससे कि यहाँ भ्रष्टाचार पनपे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, एक अपने विकसित प्रदेश का और पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है पूरे विकसित भारत का, उसमें हम अपना योगदान देने को तैयार है। लेकिन उसके साथ साथ हमें देखना होगा कि सरकारी विभागों द्वारा अनुचित शोषण हमारा ना हो। इस दौरान बैठक में पहुंचे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने अपनी बात रखते हुए कहा कि घर, मकान, दुकान या प्रतिष्ठान पुराना हो या नया, सभी से एक जैसा टैक्स लेना और 3 गुना टैक्स लेना न्यायोचित नहीं है। ये नगर निगम की शहरवासियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का जो बिल आए हैं, सबसे पहले तो जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, वहाँ किसी भी कीमत पर वाटर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो कानून में भी इसका दायरा लिमिट है कि 100 मीटर के अंदर ये चीज़ें हैं तो लगाई जाए, नहीं तो ना लगाई जाए। दूसरा बात, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तिगुना किया गया है। जिस तरह से उनकी प्लानिंग है उस हिसाब से तिगुना है, नितांत गलत है। जितनी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज हैं वो कम रेट की जगह पे बनती हैं और बिल्डिंगें भी जो बिल्डिंगें बनती है साधारण बिल्डिंग बनती है। फर्श उनके ऐसे नहीं होते, फर्श उनके बहुत साधारण होती है। घरों के फर्श अलग तरह के होते हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग अलग होती है। साथ साथ इसमें सबसे बड़ा धोखा जो हुआ है, जो हमें छूट मिलनी चाहिए थी, जो पहले प्रोविजन था 40% तक एज पर बिल्डिंग की ईयर, कितना पुराना है बिल्डिंग, छूट थी, उस छूट का प्रोविजन खत्म कर दिया। ये धोखा है, ये व्यापारियों का उत्पीड़न है, इसको रोका जाए। जो भी उचित टैक्स हो हर व्यापारी देने को तैयार है, हर आदमी चाहता है, हर व्यापारी चाहता है राष्ट्र का निर्माण अच्छी तरह से हो, हम उसका योगदान दें। लेकिन ऐसा ना हो कि उस योगदान देते देते हमारा व्यापार खत्म हो जाए, हम लोग सब बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो। वहीं चैम्बर उपाध्यक्ष मनोज बंसल ने और व्यापारी विनय मित्तल ने नगर निगम की टैक्स वसूली में मनमानी का आरोप लगाते हुए टैक्स निर्धारण प्रक्रिया को व्यापारी विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मामले को उठाने की बात कही। जल्दी आगे हमारी रणनीति है कि हम मेयर साहिबा और अपने नगर आयुक्त के साथ शीघ्र ही एक बैठक करने जा रहे हैं इस विषय में, और नोटिसों जो गलत नोटिस जो आ रहे हैं इनके बारे में हम बात करेंगे और इसका उनसे बैठ के हल निकालेंगे कि इसका सही मूल्यांकन किया जाए इन नोटिसों का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के नोटिस हैं और जो कि हमारे उद्योग किसी भी हालत में
इसको भरने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि कानून को भी मद्देनज़र रखते हुए उसमें जैसे कि पुरानी इमारतों पे हमें डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो डेप्रिसिएशन नहीं दिया जा रहा है, और हाउस टैक्स का 3 गुना टैक्स लिया जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे डिस्कस करेंगे और आपसी सहमति से इसका हल निकालेंगे। देखिए, व्यापारी की समस्या, बहुत सारी समस्या है। व्यापारी बहुत सारे, आप जानते हैं कि व्यापारी कितने तरीके से टैक्स देता है और ये नए नए तरीके से टैक्स वसूले जा रहे हैं। ये आप जैसे आप देख रहे हैं, पुराने भवनों पे टैक्स दिया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि साहब, जो जिनके पास नल नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, उनको पास बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं। संजय प्लेस की भी यही हालत है, कपड़ा बाजार की भी यही हालत है, अब इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है, वहाँ भी यही पोजीशन है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हम एक ज्ञापन दे रहे हैं उनको। हमारा यही कहना है कि आप एक विंडो ऐसी बना दो, यहाँ जितने भी टैक्स लेने, व्यापारी देखिए टैक्स देने को तैयार है, हर तरह से टैक्स देता है, लेकिन फिर भी उसका शोषण होता है, मेंटली टेंशन उसको रहता है। हमारा मानना ये है कि भाई जो ये बिल आ रहे हैं उसको ठीक कराया जाए। जो जेन्युइन बिल है, व्यापारी बिल देने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो जेन्युइन बिल है वो जेन्युइन तरीके से लिया जाए, क्योंकि इसमें दलालों का भी बहुत ज़्यादा दलाली का हिस्सा हो जाता है। जो 1-1 लाख के नोटिस हैं वो 10-10 हज़ार में ख़त्म कराने की तैयारी रहती है। लेकिन हमारा यही है, व्यापारी टैक्स देने को तैयार है। आप जो जेन्युइन जो टैक्स है वो टैक्स लीजिए, और एकल विंडो की यदि व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया है। व्यापारी को भागना नहीं पड़ेगा। जो जो टैक्स हर तरह से व्यापारी टैक्स देता है, उसमें हमारा मानना ये एकल विंडो पर यदि एक टैक्स मुख्यमंत्री जी द्वारा हो जाए तो बहुत ही व्यापारी संतुष्ट रहेगा। धन्यवाद। इस दौरान चैम्बर भवन में सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए नगर निगम के टैक्स का विरोध किया और व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। व्यापारी एकता चलेंगे, नहीं चलेंगे, फर्जी नोटिस नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं। व्यापारिक उद्योगों और प्रतिष्ठानों को बचाने और पुराने भवनों को छूट दिए जाने की मांग के साथ बिना जल और सीवर लाइन के थमाए जा रहे टैक्स नोटिसों के खिलाफ चैम्बर पदाधिकारियों ने जबरदस्त आक्रोश प्रकट किया।